हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। माय नेम इज तुलिका और मैं हूं आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 की फैकल्टी। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि पीएचडी से रिलेटेड है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो लर्नर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपना पीएचडी का नोटिफिकेशन निकाला है। इसके क्या प्रोसेस है, व्हाट इज द फीस, एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, किस सब्जेक्ट में, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स वेकेंट है, उन सभी चीजों की आपको जानकारी मिलेगी आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। तो इस सेशन को अंत तक जरूर से देखिएगा और साथ साथ सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी और एक डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप अगर अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पीएचडी करने का, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट है और यहाँ पे ये मैसेज फ्लैश कर रहा है विच इज अबाउट पीएचडी फेज 2 2024-2025। अब इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी के नोटिफिकेशन निकलते हैं वो फेजेस में निकलते हैं और अभी जो ये है ये फेज 2 में निकला है, जो कि लास्ट ईयर का जो बैकलॉग है उसे अभी क्लियर किया जाएगा। राइट, मूव करते हैं। अगर आप इसे क्लिक करेंगे, जो यहाँ पे अभी ये जो हाईलाइट हो रहा था फेज 2 वाला, अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखेगा। राइट, तो यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा हुआ है, पीएचडी एडमिशन 2024-2025 फेज 2। अब ये समर्थ ई गवर्नमेंट का लॉगिन पेज है, तो कोई भी आपका जब आप अपना फॉर्म भरेंगे वो आपको इस पेज से ही जाना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो लॉगिन उन लोगों के लिए है जिनका ऑलरेडी समर्थ ई गवर्नमेंट पे आईडी बना हुआ है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अब जितनी और डिटेल्स है उसको मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करूंगी। सो यहां तक अगर आप पहुंच गए हैं तो इसके बाद आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स देने होंगे और साथ ही साथ आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। बट इससे रिलेटेड कंडीशंस क्या क्या है, चलिए उसके बारे में उस पूरे डिटेल को समझते हैं। सो ये है वो पीडीएफ जिसमें सभी डिटेल्स इंक्लूडेड है। सो इसमें सीट मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, यानी कि किस सीट पे कितने कैटेगरी, किस कैटेगरी में कौन से सब्जेक्ट में अवेलेबल है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो पीएचडी प्रोग्राम फेज 2 के लिए है और जो एकेडमिक सेशन है वो हमारा 2024 से 2025 का है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको अच्छे से याद रखनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन की जो बिगिनिंग डेट है वो है 25 ऑफ अप्रैल, सो दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। रजिस्ट्रेशन क्लोज होने की डेट जो है दैट इज May 9th फ्राइडे। तो आपको ये डेट्स याद रखनी है कि आपका जो, अगर आप डीयू में अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी के लिए तो 9 मई आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, अब इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। तो अगर आप पॉल साइंस के, इकोनॉमिक्स के हैं, जिस भी सब्जेक्ट के हैं, आपका इंटरव्यू जो करेगा वो आपका डिपार्टमेंट कंडक्ट करेगा। इंटरव्यू की डेट्स कब से होंगी? 13 मई से लेकर 6 जून में आपका कोई भी स्लॉट मिल सकता है और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कितने बजे आपको पहुंचना है। तो इसको देखने से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि आपने अप्लाई करना है और आपको कोई एंट्रेंस नहीं देना है। यहाँ पे एक बड़ी बात निकल के आती है कि आपका जो कट ऑफ होगा, जो सिलेक्शन होगा, जो वो आपसे एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं उसमें वो क्या कंसिडर कर रहे हैं? आपके नेट के स्कोर्स। ठीक है, सो ये जो इस बार पीएचडी में एडमिशन होगी वो इंटरव्यूज के बेसिस पे होगी। इससे पहले ज्यादातर डीयू, जेएनयू और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद कंडक्ट कराती थी। बट जैसा कि लास्ट टाइम जून में ये बात आई थी कि गोइंग फॉरवर्ड अब सिर्फ नेट के स्कोर्स होंगे, बीच में ऑफलाइन वाले एग्जाम में प्रॉब्लम हो गई थी, वापस से रिवर्ट कर दिया गया था। तो इस बार ऑनवर्ड्स जो भी जो एंट्रेंसेस होंगे, जो भी एडमिशंस इनटेक होंगी, वो इंटरव्यूज के बेसिस पे होगी। तो इंटरव्यू की डेट भी आपको याद रखनी है, 13 मई से 6 जून के बीच में किसी समय भी आपका स्लॉट मिल सकता है। अब ये जो आपकी डीआरसी जो रिकमेंड करती है, रिकमेंडेशंस जो फाइनल निकल के आएंगे वो कब आएंगे? 13 जून, यानी जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, कि आपकी एलिजिबिलिटी कहाँ जाके बनती है। और फाइनली जो आपकी जो कमिटी होती है, डीआरसी की जो मीटिंग कमिटी होती है, वो फाइनली आपका लिस्ट तैयार करती है, फाइनल मेरिट तैयार करती है और उसके ये आ जाएगी आपकी लिस्ट 13 जून को और 15 जून तक आपको क्या करना है? पेमेंट ऑफ फीस करके अपनी पोजीशन, अपनी जो सीट है वो सिक्योर कर लेनी है।
ठीक है। अगर आपको पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड एडमिशन लेना है तो आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल में जाना होगा, जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था, और वहां पे आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल एड्रेस की। सारा कम्युनिकेशन उसी के माध्यम पे होता है। साथ साथ आपको बीच बीच में वेबसाइट्स को भी चेक करते रहना है, क्योंकि ऑलरेडी डेट स्पेसिफाई कर दी गई है, तो आप बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस तो नहीं हो गई। चलिए अब बाकी बात करते हैं, क्या है फीस और कौन से सब्जेक्ट में कितनी जगह है खाली। तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है यहाँ पे सबसे पहली बात वो नॉन रिफंडेबल है, यानी अगर आपने एक बार फी फिल कर दी तो आपको वो वापस नहीं मिलेगी किसी भी कंडीशन में। तो अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी में हैं तो 300 रुपया पर प्रोग्राम, एक PhD में जब भी आप अप्लाई कर रहे हो उसमें 300 रुपया देना होगा। और अगर आप UR EWS OBC NCL के कैटेगरी में आते हैं तो 750 750 रुपया आपकी फीस लगने जा रही है, जो कि आपको पे करनी होगी अपफ्रंट। अब कुछ और चीजें भी हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। जो हमारा पीएचडी प्रोग्राम है इसे कौन ऑफर कर रहा है? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कर रही है, और इसके अपने अपने डिपार्टमेंट्स हैं। अब इसमें बहुत सारे फैकल्टीज हैं, जैसे कि आर्ट्स, अप्लाइड सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, बहुत सारी इंटरडिसिप्लिनरी अप्लाइड साइंसेस, म्यूजिक, कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिकल साइंसेस, प्योर साइंसेज, लॉ, सोशल साइंस एंड अदर्स। तो इन सब कैटेगरी में यहाँ पे पीएचडी की जो प्लेस है वो निकल के आई है, और नोटिफिकेशन भी इसके अंतर्गत होगा। ठीक है। ऑर्डिनेंस वगैरह आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो हमारी निकल के आ रही है वो ये है कि जो एडमिशन होगा पीएचडी प्रोग्राम में, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे होगा, और उन सभी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा जो यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर रही है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? अगर आप इस एडमिशन जो अभी 25 अप्रैल को रिलीज किया गया नोटिफिकेशन, इसमें अगर आप, ये फेज 2 में आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप फेज 2 में अपने एडमिशन को सीख कर रहे हैं पीएचडी प्रोग्राम में, जो कि एकेडमिक सेशन 2024-2025 का है, तो क्या जरूरत पड़ेगी आपको? स्कोर ऑफ नेट एग्जामिनेशन। कौन सा नेट एग्जामिनेशन? जो जून 2024 में कंडक्ट किया गया था, और जो दिसंबर 2024 यानी कि जनवरी में जो एक्चुअली किया गया था, इसके आधार पर आपका ये, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये बात पहले से कह दी गई है कि आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है। अगर आप उसमें फॉल करते हैं तभी आप ये फॉर्म भरेंगे, बाद में आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि भाई हमने क्लियर नहीं किया था बट हमने भर दिया और हमें कॉल नहीं आया या व्हाटएवर। तो इस एलिजिबिलिटी को आपने देख लेना है। तो अगर आपने पीएचडी नेट जेआरएफ किसी में भी अगर क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जो एडमिशन टेस्ट होगा वो पूरी तरह से इन पर्सन होगा, यानी पूरी तरह से ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। वहां पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? आपके 10 स्टैंडर्ड्स लेकर अभी तक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल चाहिए होगा वेरिफिकेशन के लिए, और आप अपने साथ कम से कम 2 से 3 सेट वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे जो आपको वहां सेल्फ अटेस्ट करके सबमिट करने होते हैं। ठीक है। तो ये आपका बेसिक चीज है जो आपको करना है। अब आप साथ साथ ये जो हमारी इनकी जो एडमिशन की वेबसाइट है, इसको आपने टाइम टू टाइम देखते रहना है, ताकि कोई कम्युनिकेशन आए, अगर मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आए तो आप उसे मिस नहीं करें। साथ साथ पीएचडी के एडमिशन रूल्स रेगुलेशन सारा कुछ दिया है, उसको आप डिटेल्स के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है। कई बार रिसेंटली अभी देखी गई है कि कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज का नाम आया है विथ रिगार्ड्स टू सम ग्रीवियंसेस जो कि पीएचडी से रिलेटेड है। सो इसे भी डीआरसी ही डील करेगी। सो ये एक तरीका होता है कि जो भी यूनिवर्सिटी है वो ये कन्वे करना चाहती है कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से इसे कंडक्ट करेगी। तो जो डॉक्यूमेंट में लिखा है वो सब चीजें मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे कुछ सीट्स मेंशन की गई हैं। यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया गया है, हो सकता है वो वैरी कर जाए, यानी कुछ प्लस कुछ माइनस हो सकता है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। मान लीजिए अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं, आप पहली बार डीयू में पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या करना है? और हो सकता है आपने से पहले भी अप्लाई किया होगा, दोनों केसेस को हम डील करते हैं। तो अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो जो मैंने आपको साइट शेयर की थी, अभी आपको ये पूरा डिटेल भी लिंक में मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको उस लिंक पे जाना है और अपने आप को रजिस्टर करना है।
जैसे मैंने आपको बताया, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरत होगा एक वैलिड ईमेल आईडी। आप उसे आराम से रजिस्टर कर सकते हैं और आपका एक लॉगिन वहां पे बन जाएगा। लॉगिन के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है और यहाँ पे आपको पूरा मेंशन रहेगा कि किस तरह से आपका पासवर्ड बनेगा और आने वाले समय में आपका कोई भी कम्युनिकेशन जो होगा वो इसी के माध्यम से होगा। तो यूजर आईडी पासवर्ड का जो स्टैंडर्ड तरीका होता है, ओटीपी आता है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबमिशन ऑफ पीएचडी प्रपोजल, राइट? आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग्स। अब अगर कैंडिडेट ने सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली है, जो भी आपके एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट थी, आपने नेट क्वालिफाइड है, आपका पीएचडी कैटेगरी में, जेआरएफ है, जो भी कैटेगरी है, अगर आपने वो सारी प्रोफाइल अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली है, तब अगला स्टेप होता है वो होता है आपको अपने लिए एक पीएचडी प्रपोजल तैयार करना होगा। ठीक है, वो आपको रेडी करके रखना है, जो कि आपको इंटरव्यू में लेके जाना है। आपका जो ये एप्लीकेशन है वो तभी कंफर्म होगा जब आप अपनी फी पेमेंट कर लेंगे, जो कि 300 या 750 जो भी कैटेगरी है आपकी, उस कैटेगरी में जब आप फी पे कर देंगे तो आपका ये कंसिडर किया जाएगा एप्लीकेशन, राइट? अब ये जो रजिस्ट्रेशन फी है वो आप किसी भी ऑनलाइन मेथड से ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप बाकी सब एग्जाम्स के लिए करते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या आप यूपीआई यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी वो ऑनलाइन पेमेंट रियलाइज हो जाएगी, दैट इज बीन डन। अब कई बार ऐसा हुआ है कि हम पहले भी अप्लाई कर चुके, जैसा कि आपने देखा था, ये जो पीएचडी नोटिफिकेशन है ये फेज 2 के लिए है, तो फेज 1 में भी स्टूडेंट्स ने, कुछ लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, रजिस्टर किया हुआ है। तो जो कैंडिडेट्स जिन्होंने फेज 1 में रजिस्टर किया हुआ है वो भी इस फेज के एडमिशन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, मगर यहाँ पे उनको रजिस्टर नहीं करना, उनको सिर्फ क्या करना है, लॉग इन करना। तो अपना यूजर आईडी जो कि ईमेल होगा और जो आपका पासवर्ड जो आपने फेज 1 में यूज किया था उसी को यूज करके आप एक्सेस कर सकते हो और बाकी प्रोसेस आप आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, अब सीट्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस सब्जेक्ट में, किस डिपार्टमेंट में, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ओवरऑल ये सारे डिपार्टमेंट का मेंशन किया हुआ है। मैं जो मेजर हैं उनको मैं रीड आउट कर दे रही हूँ, अदरवाइज जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएगा, आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में शेयर भी हो जाएगा। तो आप जैसे देख सकते हैं, अरेबिक है, बुद्धिस्ट स्टडीज है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो यूआर की कैटेगरी में 10 सीट्स हैं, ओबीसी की कैटेगरी में 4 है। इस तरह से सारी कैटेगराइजेशन दिया हुआ है। लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, लिंग्विस्टिक, अब आप यहाँ देख सकते हैं हिंदी है, पर्शियन है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, पंजाबी, संस्कृत। तो लैंग्वेज स्टडीज के लिए भी काफी सारा ऑप्शन है। फाइनेंस है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, एजुकेशन है, जैसे आप कॉमर्स में भी 10 सीट्स है यूआर में, एजुकेशन में भी 10 सीट्स हैं। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था अप्लाइड साइंसेस पे भी है, तो बायोफिजिक्स है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो जो एजुकेशन के, फिजिकल एजुकेशन के कैंडिडेट्स हैं, आपके लिए भी ये सारी कैटेगरी में सीट्स हैं। सो अगेन मैथ्स, म्यूजिक, अगेन कुछ नए सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे कि ऑपरेशनल रिसर्च है, स्टेटिस्टिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन है। हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो 9 है यूआर कैटेगरी में, सो ऑन आपके सारे कैटेगरी वाइज है। इकोनॉमिक्स, आप चूंकि हमारे ज़्यादातर जो ऑडियंस हैं उनके यही सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो यू कैन हैव अ क्विक लुक। सोशियोलॉजी में, ज्योग्राफी में, सोशल वर्क, राइट, देन यू हैव पॉलिटिकल साइंस। फिर आपके कुछ ये साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, वो आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट के अनुसार देख सकते हैं, राइट। अगेन कई बार ऐसा होता है, जब भी हम कोई फॉर्म भर रहे होते हैं तो उसमें कई बार प्रॉब्लम होती है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती है, तो उसके लिए भी उन्होंने हेल्प डेस्क का अरेंजमेंट किया हुआ है। तो जो लोग वहाँ लोकल है वो वहाँ पे एडमिशन ब्रांच गेट नंबर 4 पे जाकर सुबह 10 बजे से 5:30 बजे के बीच में कोई जनरल क्वेरी हो तो कर सकते हैं। ठीक है, और वो कंसर्न डिपार्टमेंट को भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप सोशियोलॉजी के, आपको सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहां जाके भी कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके मिल सकते हैं। सारे कैंडिडेट्स के लिए ये एड्रेस है, और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये अलग से सेपरेट सेल है जहां पे वो जाके अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। सो लर्नर्स, इस इंपॉर्टेंट वीडियो में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी का फेज 2 में नोटिफिकेशन आया है उससे रिलेटेड मैंने डिटेल सारी शेयर कर दी हैं। आई होप ये जो सेशन था आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल था। इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा @तुलिका मैम के नाम पे, ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे।
right? I'll see you in the next class. Bye bye.